राणा सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दिया और वो ये कहते हैं जनाब क्या ज़रूरत है इमरान खान को सुहेल अफरीदी से मिलवाने की। मामला ये है कि इस वक्त निज़ाम कोशिश कर रहा है कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो। जब तक एक्सटेंशन नहीं हो जाती तब तक तो बिल्कुल ना हो। मामला वो क्लियर हो जाए तो फिर बेशक मिलवा दें, क्योंकि इमरान खान साहब कोई एहतजाजी तहरीक चलाने का या कोई हैवी किस्म की मूवमेंट का, कोई मोमेंटम बनाने का वो भी कह सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। तो मुलाकात ना करवाने में क्या हर्ज है, ये कहा राणा सनाउल्लाह ने। कहाँ लिखा है कि वज़ीर आला की लीडर से मुलाकात करवानी चाहिए? जेल रूल्स में एक ही बात लिखी है कि कैद शख्स से उसके करीबी रिश्तेदारों और वकील से मुलाकात करवाई जाए। राणा सनाउल्लाह साहब ने यह कहा। अब जेल रूल्स के अंदर लिखा है, ये रूल नंबर 92 है, ये पढ़ना चाहिए राणा साहब को। वकला, फैमिली, रुफका, दोस्त, लीगल एडवाइज़र मिल सकते हैं। हालांकि रूल्स 1978 में बनाए गए। और एक और चीज़ भी है कि नवाज शरीफ साहब जब मिलते थे सबसे, तो उस वक्त ये रूल कहाँ थे जिनके बारे में राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। तो मुझे हैरत होती है कि इन लोगों को याद नहीं है कि ये पहले भी जेलों में रह चुके हैं और इन्हें पता होना चाहिए कि जो कुछ इन्होंने इस पाकिस्तान के साथ कर दिया है, इन्हें दोबारा भी जेलों में जाना पड़ेगा। वजह क्या है? वजह यह है कि जिस किस्म का कत्लेआम हो रहा है, अब ये आसिम मुनीर साहब के खाते में तो पड़ना नहीं है, ये तो वज़ीर आला के खाते में पड़ेगा या IG उस्मान अनवर के खाते में पड़ेगा। चाहे गोली रेंजर ने चलाई हो, चाहे पुलिस ने चलाई हो, जिसने भी किया है, जो जिम्मेदारान डिक्लेयर होंगे ना, ये जो इस्लामाबाद के IG हैं अली नासर रिजवी, इनके ऊपर ये सारा बोझ आएगा जो कत्लेआम इस्लामाबाद में हुआ। तो इन लोगों को अभी अपनी मौत नजर आ रही है, उन्हें पता है उनके साथ क्या होने वाला है। और जब भी कभी इनका सारों का जो बोझ है वो आसिम मुनीर साहब के कंधों पे है। जब तक वो ये बोझ उठा के चल सकते हैं तब तक तो मामला चलेगा। आसिम मुनीर साहब अगर इस सारे मंजरनामे से गायब होते हैं या बाहर निकलते हैं तो फिर इन सबको पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये यतीम हो जाएंगे, मस्कीन हो जाएंगे, इन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये सारे लोगों ने जो 2 नंबरियां की हैं, ये इन्होंने इस वक्त खुश करने के लिए की हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, ताकि अपनी पोजीशनों के साथ खुश रहें, कामयाब रहें। अब ये एक और ट्वीट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, ये बड़ा खौफनाक है। शाहिद असलम साहब ने किया और देखें इस ट्वीट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी है। मेरी उनसे बात भी हुई है, वो ये बात कहना नहीं चाहते खुद से, और वो बात मैं भी नहीं कहना चाहता, लेकिन हम दोनों की ये गुजारिश है कि आप इसके ऊपर इंक्वायरी करवा दें और एक साफ सुथरी इंक्वायरी करवा दें। और IG पंजाब तो ये इंक्वायरी होने नहीं देगा, लेकिन पुलिस को इस बात के ऊपर एक रिक्वेस्ट करनी चाहिए या आवाज़ उठानी चाहिए कि इसकी इंक्वायरी ज़रूर हो। अब उन्होंने लिखा क्या, जरा ये देख लेंगे। TLP के खिलाफ किए गए ऑपरेशन पर हुकूमती वजीर की मशकूक वजाहत के बाद अहम ओहदे पर तैनात सोर्स से बात हुई है। ये शाहिद असलम साहब की बात हुई है। थोड़े दिन पहले मैंने भी आपको सोर्सेज से कुछ इंफॉर्मेशन दी थी। अच्छा, वो ये कहते हैं कि जिस शिद्दत पसंद जमात के खिलाफ किए गए ऑपरेशन के मुतालिक इस बातचीत में परेशान कुन और खौफनाक मालूमात मिल रही हैं। खौफनाक मालूमात और परेशान कुन, मेरे पास भी इसी तरह की मालूमात है कि कत्लेआम हुआ है बड़े पैमाने पर। चंद एक सवाल गौर तलब है, ऑपरेशन पुलिस ने किया या रेंजर्स ने, या दोनों की मुश्तरका कार्रवाई थी? अच्छा, मेरे साथ जो पुलिस वालों ने इक्का दुक्का ने मेरे सोर्स से बात की, उन्होंने कहा जी पुलिस ने गोली नहीं चलाई, ये गोली लॉ इन्फोर्समेंट दूसरी इदारों ने चलाई है। उन्होंने रेंजर्स का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा, जो मेरे सोर्स ने बताया, उन्होंने कहा जी पुलिस ने गोली नहीं चलाई। हाँ, एक आधे बंदे ने कहा कि वहाँ रेंजर्स गोली चला रही थी। शिद्दत पसंद जमात से कौन सा असला, बंदूकें और पिस्तौल और गोलियां बरामद हुए, ये भी इन्होंने सवाल उठाया। SHO को लगने वाली गोलियां कौन सी थी, किस बंदूक से निकली थी? क्या पोस्टमार्टम में ये बातें सामने आएंगी कि किस बंदूक की गोली से SHO साहब की जान गई? और याद रखिएगा, उन्हें बहुत सारी गोलियां लगी हैं, एक गोली नहीं लगी SHO साहब को, जिनकी शहादत हुई है वहां पे मुरीद के में। और एक को क्लेम ये भी सामने आया कि शायद वो उस वक्त यूनिफॉर्म में नहीं थे, वो गालिबन सादा कपड़ों में थे। बहरहाल अभी ये चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन है ना, ये होनी चाहिए इनकी। एक जुडिशल कमीशन बने, वो हर चीज़ की तहकीकात करे, एक एक चीज़ को देखे, फोरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किया जाए। अगर शिद्दत पसंद जमात ने अंधाधुंध फायरिंग की थी तो पुलिस पे, तो SHO के अलावा और कितने पुलिस वाले जो हैं वो शहीद हुए वहाँ पे। लेकिन अगर सामने से कोई अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है तो सिर्फ एक बंदा तो शहीद नहीं होगा, ये भी सवाल पूछा गया और कितने पुलिस वाले शहीद हुए। शिद्दत पसंद जमात के अब तक कंफर्म्ड जांबाज लोगों को किस बंदूक की गोलियां लगी, कोई पोस्टमार्टम हुआ? किसी भी शिद्दत पसंद जमात और इनके तरीक़ेकार से लाख इख्तलाफ। TLP ने पहले भी लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था, पुलिस पर हमले भी किए थे, लेकिन गोली से हलाकतों का मामला यहाँ पहली मरतबा सामने आया है। इसलिए हकायक का खोज लगाना चाहिए कि अपने ही लोगों पर सीधी फायरिंग क्या एक न्यू नॉर्मल
तो नहीं बनाया जा रहा कि एक मामूल बना दिया कि मारो अपने लोगों को भी गोलियां। क्योंकि देखिए टीएलपी ने लोगों को बहुत मारा है माजी में, डंडों से, सोटों से, कत्लेआम भी हुआ। कई जनूनियों ने जो कत्ल किए हैं टीएलपी ने उसको ओन भी किया, लेकिन गोलियां नहीं चलाई। इससे पहले हमने ये नहीं देखा कि गोलियां मार रहे हैं लोगों को। यहां पे पहली मर्तबा ये क्लेम सामने आया, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, पता चलना चाहिए। बहरहाल मुफ्ती मुनीब ने मुलाकात की है और मुलाकात के बाद मुफ्ती मुनीब साहब अब ठंड प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे और उन्होंने जो एक बयान जारी किया उसमें यह भी कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने ठंडे दिल और दिमाग से हमारी बातचीत सुनी, तसल्ली के साथ बातचीत सुनी, कुछ चीज़ें तय पा गई हैं, दोबारा मुलाकात होगी। तो मुफ्ती मुनीब साहब ने आपको पहले भी कहा था कि हर मरतबा जब भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो ये अपनी सर्विसेज पेश करते हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, और उन्होंने एक मरतबा फिर सरकारी मुल्ला होने के नाते अपनी सर्विसेज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पेश कर दी हैं। अब नादरीन, एक मरियम नवाज साहब फिर पकड़ी गई एक मरतबा। इनको पता नहीं क्या अजीबोगरीब आदत है, ये कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं कि उसके थोड़े अरसे के बाद पकड़े जाते हैं। हाल ही में इन लोगों ने रौला डाल दिया, शोर मचा दिया कि जनाब मरियम नवाज ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया और इंपीरियल कॉलेज है लंदन का, उसका कैंपस जो है वो पहुंच रहा है यहाँ पे लाहौर में। नवाज शरीफ IT सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा, जिसमें 300 बेड का जदीद तरीन अस्पताल भी बनाया जाएगा, जिसका संगे बुनियाद नवंबर में रखा जाएगा। और ये वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदर इजलास के अंदर बताया गया। मरियम औरंगज़ेब ने इसको ट्वीट किया, PMLN ने इसको प्रमोट किया, मीडिया पे लोगों ने इसके ऊपर रौले डाल दिए। जब हर तरफ शोर मच गया तो उसके बाद जनाब लंदन से खबर आती है और वहाँ से इसकी तरदीद की जाती है। यानी ये अब मुतअद्दिद जगहों पे ये छप चुकी है तरदीद, और मरियम नवाज साहबा और उनका झूठ और उनकी टिकटॉकर टीम जो है उसका झूठ एक मरतबा फिर पकड़ा गया। जैसे एक दौर में इनका कैलेबरी फॉन्ट पकड़ा गया था, तो अब जनाब झूठ का कोई अवार्ड हो तो इनको दे दें आप, और अगर खुशामद का कोई अवार्ड हो तो शहबाज शरीफ को दे दें आप। 19 अक्टूबर को इन्होंने जनाब बड़े ढोल बजाए और बड़ा रोला डाला कि जनाब हमने ये कर दिया और हम ये करने जा रहे हैं कि इंपीरियल कॉलेज लंदन लाहौर में अपना अस्पताल और कैंपस बनाने जा रहा है, और टका के इन्होंने इश्तिहारबाजी कर दी इसके ऊपर। लेकिन जब पाकिस्तानियों ने रब्ता किया वहाँ डॉक्टरों से इंपीरियल कॉलेज में बराह रास्त, तो वो सारे हैरान थे। उन्होंने कहा जी ये कब हुआ, ये खबर तो हमने कभी सुनी नहीं। उन्होंने वहाँ से ये क्लेम कर लिया। तो इस तरह ये मामला खुल गया और समझ से बाहर है मेरी कि जनाब इनको इतनी जल्दी क्या होती है नाचने गाने की और झूठ बोलने की, इनको आदत क्यों है। देखिए अगर तो बन रहा है तो वहाँ से खबर आ जाती है ना। अभी बहुत सारी जगहों पे ये खबर आ रही है। ये शहजाद अकबर ने ये खबर कंफर्म की है, मैं उनकी तरफ से बता रहा हूँ, मैंने ज़ाती तौर पे पता नहीं किया। और इनके अलावा जो है अरसलान बलोच साहब, उन्होंने भी ये बताया, बल्कि अब ये कुछ जगहों पे छप भी गया है। 21 अक्टूबर 2025 को उनका एक स्टेटमेंट भी आ गया है कि रिपोर्ट्स दैट इंपीरियल कॉलेज लंदन प्लान्स टू ओपन अ कैंपस ओवरसीज आर इनकरेक्ट। जनाब उनकी तो ये तरदीद भी आ गई साफ। उन्होंने कहा जी कि इंपीरियल कॉलेज हैज़ नो सच प्लान्स विद ऑल द यूनिवर्सिटीज़ कैंपसेस बेस्ड इन द UK। हमारा तो ऐसा कोई मंसूबा ही नहीं है। अब इन्होंने जनाब यहाँ खबरें चला दी, रोला डाल दिया। तो इन्होंने जैसी झूठी हुकूमत है, जैसी जाली हुकूमत है, ये हैं ही सारे जालसाज। नाज़रीन इस वीलॉग में अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।